गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग सब? तो बच्चों, आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज लॉजिक। लॉजिक चैप्टर आज मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो लॉजिक वर्ड तो बहुत बार आपने सुना होगा। व्हाट इज मीन बाय लॉजिक? हम गेस करते हैं और मैथमेटिक्स से ऐसा सब्जेक्ट है ज्यादातर हमको उसकी गेस करना पड़ता है। तो लॉजिक मीन्स the word logic is derived from Greek word logos which means reason. Logic means reason. Reason बोले तो कुछ तो भी कारण होता है उसके लिए. That is called as the reason. Mathematical logic has been developed by English philosopher and mathematician George Boole. तो जो इंग्लिश मैथमेटिशियन है तो उसने क्या किया है स्टूडेंट्स? ये लॉजिक वर्ड आपको डिराइव किया है। और हमने 10th स्टैंडर्ड में बच्चों कुछ थ्योरम, उसके कॉन्वर्स, ये सब कुछ देखा है, थ्योरम और उसके कॉन्वर्स। तो उसमें बहुत सारे हमको अजम्पशंस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक थ्योरम होता है प्रूफ और दूसरा होता है विदाउट प्रूफ। उसमें भी हमको बहुत सारा लॉजिक यूज करना पड़ता है। अब लॉजिक समझो, आपको प्रूव करना है, बहुत सारे थ्योरम है, उसको आपको जो प्रूव करना है उसके अपोजिट आपको लॉजिकली उसको मानना पड़ता है। समझो आपको जो भी प्रूव करना है तो दैट प्रूव इज नॉट करेक्ट, तो दिस इज द करेक्ट। ऐसे बहुत सारे थ्योरम हमने देखे हैं 10th स्टैंडर्ड में। दैट थ्योरम आर प्रूव्ड, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ। हाँ, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं इसको। तो वो भी हम सब जो प्रूव किए हैं तो वो लॉजिक से ही हमने प्रूव किए हैं। तो लॉजिक में क्या होता है बच्चों कि हमको कुछ सेंटेंस मालूम चाहिए, ग्रामर का पार्ट मालूम चाहिए इसमें लॉजिक में। तो सेंटेंस किस टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? उसमें असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और वो जो सेंटेंस है वो लॉजिक में हमको उसका यूज स्टेटमेंट में करना पड़ता है। सेंटेंस का यूज कहाँ पे करना पड़ता है? स्टेटमेंट में। लेकिन कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है वो हमको देखना पड़ेगा। तो बहुत थोड़ा गौर से सुनो स्टूडेंट्स। ऐसे सेंटेंस कि जिस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जिस सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट सेंटेंस आर द स्टेटमेंट्स। ट्रूथ वैल्यू बोले तो क्या स्टूडेंट्स? उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स, कुछ तो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू है, दैट सेंटेंस आर द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मींस असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस आपने पढ़ा है जहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप होता है, दैट आर द असर्टिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously। बोले तो कुछ असर्टिव सेंटेंस ऐसे उसकी ट्रूथ वैल्यू ये तो ट्रू होगी नहीं तो फॉल्स होगी, लेकिन दोनों भी ट्रू या फॉल्स साइमल्टेनियसली नहीं होगी। दैट टाइप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड द स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल p, q and r। बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आपको ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, एक तो पक्का है स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो भी रहेगा, सेंटेंस जो भी रहेगा तो उसको एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट्स तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T आएगी, अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F आएगी। अब बच्चों हमको कुछ स्टेटमेंट्स देखने हैं। Following are the statements. Sun rises in the east. उसकी ट्रूथ वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको ट्रू नहीं तो फॉल्स ये बोल सकते हैं। 5 into 2 11, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स हम बोल सकते हैं। Every triangle has the 3 sides, है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स हम बोल सकते हैं। मतलब जिसकी भी ट्रूथ वैल्यू, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको हमको डेफिनेटली आंसर बता सकते हैं। दैट टाइप ऑफ अ सेंटेंस आर द स्टेटमेंट्स।
अब देखो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, उसकी भी ट्रूथ वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मतलब ये जो पूरे स्टेटमेंट 4 मैंने दिए, फुल स्टेटमेंट 7 दिया, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। देयरफॉर दिस सेंटेंस आर द स्टेटमेंट। और सब सेंटेंस कैसे स्टूडेंट्स? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस ही क्या होता है स्टूडेंट्स? ज्यादातर स्टेटमेंट होता है। अब फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट। कुछ सेंटेंस दिए बच्चों मैंने यहाँ पे, प्लीज गिव योर पेन, ट्रूथ वैल्यू बोलो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इंपेरेटिव मतलब अज्ञार्थी वाक्य उसको बोलते हैं, अज्ञार्थी सेंटेंस मराठी में। तो ये प्लीज गिव मी योर पेन, उसकी ट्रूथ वैल्यू बोलो यस। कोई बच्चे ने आपको अगर पेन मांगा तो आप यस नो, नहीं तो ऐसा आंसर नहीं दे सकते हैं ना। मतलब डेफिनेटली आप उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम बोलो, ट्रू या फॉल्स, ऐसा नहीं बोल सकते। बोले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसकी भी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते हम, तो उसकी भी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। डू यू लाइक टू प्ले अ टेनिस, मतलब ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन द विंडो, विंडो, ओपन द विंडो, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। लेट अस गो फॉर अ टी, नॉट अ स्टेटमेंट। सिट डाउन, नॉट अ स्टेटमेंट। बोले तो उसके ट्रूथ वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते। देयरफॉर दिस ऑल स्टेटमेंट्स, सॉरी सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है। पूरे जो स्टेटमेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट, ये तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट है कब होता है स्टूडेंट्स? जब उसकी हम ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स निकाल सकते हैं। अब उसके बाद कुछ स्टेटमेंट सेंटेंस देखो स्टूडेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग, 3x अपॉन 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये सेंटेंस अगर देखा हमने तो उसमें क्या ये इक्वेशन है। अब ये हर x की वैल्यू के लिए अप्लाई रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कुछ एक x की वैल्यू, कुछ तो भी x की वैल्यू होगी, उसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सब x की वैल्यू के लिए ये फॉल्स रहेगा। समझ गए बात मेरी? x इज इक्वल टू अगर मैंने 6 रखा तो राइट साइड में 0 आएगा, 0 आएगा। अगर 6 के अलावा x की जगह पे अगर कोई भी नंबर आपने रखा तो ये स्टेटमेंट कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब x के अदर वैल्यू से उसकी फॉल्स भी आती है ट्रूथ वैल्यू और ट्रू भी आती है। मतलब इसका डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स हम नहीं बता सकते। दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस। मतलब ये ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये x की वैल्यू के लिए ट्रू है, but other value of x it is a false. Therefore this is an open sentence and open sentence is not a statement. He is tall. अरे कौन tall है? बड़ा लंबा कौन है? कोई नाम नहीं दिया है अपने को, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। Therefore this is also open sentence. Therefore can't say true or false. Therefore this is also not a statement. मैथमेटिक्स इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेरे लिए है, आपके लिए, अदर स्टूडेंट्स के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब इसके ट्रूथ वैल्यू हम नहीं बता सकते, डेफिनेटली ट्रू है या फॉल्स है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज आल्सो अ स्टेटमेंट। देयरफॉर कांट से ट्रूथ वैल्यू, इट इज अ ब्लैक इन कलर, इट इज अ ब्लैक इन कलर। कौन ब्लैक इन कलर है? कोई नाम नहीं दिया है। मतलब दिस इज आल्सो ओपन स्टेटमेंट, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यूज हम नहीं बता सकते हैं। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट्स आर, सॉरी दिस सेंटेंस आर द ओपन सेंटेंस। मतलब ये ट्रू भी आता है और फॉल्स भी आता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन।
Therefore this sentence, open sentence are not a statement. Definite मालूम होने चाहिए ट्रू है या false है. उसके बाद कुछ सेंटेंस देखेंगे. Which of the following sentences are a statement in logic? Write the truth values of the statement. कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम देखेंगे स्टूडेंट्स को. 6 into 4 is equal to 25. कैसा है स्टूडेंट्स? बता सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है? बोलो ट्रू है या फॉल्स है? बोलो बोलो ट्रू है या फॉल्स है? नहीं बोल सकते. क्या बोल सकते? बोल सकते हैं ना. 6 4 जा 24, यहाँ पे 25 दिया है, मतलब फॉल्स है. फॉल्स है इसका मतलब ट्रूथ वैल्यू हम निकाल सकते हैं. एंड देयरफॉर दिस सेंटेंस, दिस इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट. यहाँ पे देखो x plus 6 is equal to 9. x के कौन से वैल्यू के लिए ट्रू रहेगा? 3. 3 के लिए ट्रू और अदर वैल्यू ऑफ x, दिस इज द फॉल्स. मतलब फॉल्स भी आता है और ट्रू भी आता है. Which type of sentence this is? Open sentence. An open sentence is not a statement. मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है. उसके बाद what are you doing? मतलब ये क्या है भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थक वाक्य. दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, दिस सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट. मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है. The quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 has the two real roots. अगर इसको हमने फैक्टराइज किया, we get the value of x is equal to 3 and 2. ये दो वैल्यू हमको मिलेगी. मतलब दो रियल वैल्यूज के आते हैं. तो ये स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट्स? ट्रू है. प्लीज सिट डाउन. दिस इज द इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर नॉट अ स्टेटमेंट. मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है. ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स ही आते हैं. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो मून क्या होता है? अर्थ के आजू बाजू अर्धगिर्द घूमता है. मालूम है? यस, ट्रू है ये. मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट. एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ट्रू. हर एक रियल नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स? a plus iota b. इस फॉर्म में हम हर एक रियल नंबर लिख सकते हैं. डेफिनेटली. देयरफॉर दिस इज द ट्रू. उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ स्टेटमेंट. ही इज ऑनेस्ट. अरे कौन ऑनेस्ट है? ही की जगह कोई नाम दो और उसको मालूम, आपको आदमी आपको पता होगा, तब ये क्या आएगा बच्चों? ट्रू फॉल्स आ सकता है. लेकिन ही बोले तो कौन? नहीं बता सकते. मतलब दिस इज द ओपन सेंटेंस and therefore this open sentence is not a statement. The square of a prime number is a prime number. Prime number का square prime भी आता है और composite भी आता है. prime ही आता है ऐसा नहीं है. मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? false स्टेटमेंट है. मतलब हमने आज क्या देखा स्टूडेंट्स कि ऐसे सेंटेंस कि उसकी ट्रूथ वैल्यू अगर डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ट्रू या फॉल्स, देन दिस सेंटेंस आर द स्टेटमेंट्स. और जिसकी ट्रूथ वैल्यू हमको मालूम नहीं, मतलब बता नहीं सकते हैं, तो दैट स्टेटमेंट सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और बहुत सारे. सिट डाउन बोले तो रिक्वेस्ट की है, आज्ञा की है. तो ऐसे कुछ टाइप के सेंटेंस है, दीज आर नॉट अ स्टेटमेंट. उसके बाद ओपन सेंटेंस बोले तो क्या? उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी आ सकती है सिचुएशन के हिसाब से और फॉल्स भी आ सकती है. देन दैट टाइप ऑफ सेंटेंस आर द ओपन सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट. तो कुछ एग्जांपल मैंने लिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरह से सुनो बच्चों. बहुत ही इजी चैप्टर है और जेडब्ल्यू मेंस में उसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मीट यू अगेन टुमारो. थैंक यू.